हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम NCERT का साइंस क्लास 7 का चैप्टर 1 पादपों में पोषण देखेंगे। वन लाइनर है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल एग्ज़ाम जितने भी बिहार में होने वाले ऑल इंडिया ओवर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। NCERT से पूछे जाते हैं। आज का लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। इसका सही होगा दोनों। जो जीव अपना स्वयं संश्लेषित करके भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पहला है पत्ता, दूसरा है तना, तीसरा है जड़, चौथा है शाखा। इसमें से कौन सा सही है। इसका सही होगा पत्ता। पत्ता पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है जल, पांचवा है प्रकाश। इसका सही होगा ऑल ऑफ दीज। इसमें सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। दूसरा है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हर भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। इसका ए और 2 दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, और दूसरा है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हर भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरा है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसका सही होगा 2। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। पहला है हाइड्रोजन, पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा फास्फोरस है। इसका सही होगा 1, 2 और 3। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। इसका सही होगा रंध्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है।
इसका सही होगा घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर 2 है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 है कवक और जीवाणु, ऑप्शन नंबर 4 है पादप और जीवाणु। इसका सही होगा 1 और 4। शैवाल और कवक, पादप और जीवाणु सहजीवी संबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमरवेल उदाहरण है। इसका सही होगा परजीवी। अमरवेल परजीवी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है। हमारा पोषक तत्व का उदाहरण प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। प्लीज़ दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो बना सकें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल प्रक्रम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है? राइजोबियम चना, मटर और मूंग के जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? इसका सही होगा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? इसका सही होगा पत्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं? ये तना के माध्यम से जड़ से जल एवं खनिज पादप पत्तियों तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही होगा जड़ों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? इसका सही होगा क्लोरोफिल होने के कारण शैवाल हरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करते हैं? इसका सही होगा जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग कर यौगिकों में मिट्टी में निरुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस पौधों की मुख्य आवश्यकता होती है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिन पादपों में क्लोरोफिल ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वह कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? वो विषमपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? इसका सही होगा, घड़े के रूप में पीचर पादप में पत्तियां होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? इसका सही होगा लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लोएम पौधे का संवाहनी ऊतक होता है जो का परिवहन करता है पोषकों का। प्लीज़ दोस्तों, ये स्टेट 9, 10 के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्लास को देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पेरेन्काइमा भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कोशिकाएं उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रंध्र स्थित होते हैं। पत्तों में रंध्र स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन का अवशोषण करते हैं। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? इसका सही होगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? इसका सही होगा वर्षा में। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही होगा सहजीवी संबंध। क्वेश्चन नंबर 40 है, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? इसका सही होगा फलीदार पादपों की। क्वेश्चन नंबर 41 है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए अधिक आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। जिससे वो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है? क्या करती है? पटियाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? इसका सही होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खरे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
इसका सही होगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अव्यवस्थित रंध्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा कि ताकि सभी को ये वीडियो पहुंच पाए और सब देखें। निम्न में से कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं? पादप प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।